हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे हम अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन में अभी हमने पढ़ा था कि फंक्शंस होता क्या है, फंक्शन को हम रिलेशन के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, फंक्शंस क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। फिर हमने उसके बाद देखा कि फंक्शन में हम डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, फंक्शन का अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उससे आगे देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि एक आपका रियल फंक्शन होता है और एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। तो अब हम देखेंगे कुछ रियल फंक्शंस, ठीक है। जैसे हमने रियल वैल्यूड फंक्शन बोला था, रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या बोला था कि जिसकी रेंज या सेकंड सेट, जिसकी रेंज या तो रियल नंबर होगी या सबसेट ऑफ अ रियल नंबर होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और रियल फंक्शन क्या बताया था कि जिसमें डोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर, और जो इसमें रेंज होगी या कोडोमेन का सेट होगा, जो रेंज होगी या कोडोमेन का सेट होगा, क्योंकि रेंज हम कहां से निकालेंगे, कोडोमेन के सेट से ही निकालेंगे, मतलब सेकंड सेट, ठीक है। तो जो सेकंड सेट होगा वो भी क्या होगा, या तो रियल नंबर होगा या सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। और जैसे मैंने बताया था कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फंक्शन को हम मतलब एक सेट से दूसरे सेट में जाएगा, जैसे हमने बताया था फिर। तो अब हम देखते हैं कुछ रियल फंक्शंस, ठीक है, और उनके ग्राफ पढ़ेंगे। कुछ रियल फंक्शन देखेंगे और उनके ग्राफ पढ़ेंगे। रियल फंक्शन और उनके ग्राफ में क्या क्या होता है, उसकी डोमेन कैसे निकालते हैं, उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं। तो देखिए, तो अब हम पढ़ते हैं सम रियल फंक्शंस। अब है, समझिए कि सम रियल फंक्शंस, सम रियल फंक्शन। इसमें सबसे पहला फंक्शन है यह आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे नाम से ही पता है, आइडेंटिटी मतलब ये आया है आइडेंटिकल से, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, तो एक जैसे देखो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर मुझे इसको आइडेंटिटी फंक्शन को लिखना है कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथमेटिकली, तो कैसे लिखेंगे, ये होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसका मतलब देखिए ये हुआ कि एक्स जो मैं यहां पे रखूंगा वही मुझे यहां मिलेगा। अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो यही मुझे 1 मिला, अगर मुझे 2 रखूंगा तो ये 2 मिलेगा, अगर 3 रखूंगा तो 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी मतलब जो आपने वैल्यू रखी वही आपको आंसर मिला, ठीक है। जो आपने वैल्यू रखी वही आपको आंसर मिला, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इसको हम रूल भी बोलते हैं कि ये रूल है, मतलब फंक्शन को लिखने का तरीका है, एक हिसाब से मान लीजिए फंक्शन को लिखने का तरीका है ये, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखते हैं इसका ग्राफ देखते हैं। अगर इसके ग्राफ की बात की जाए तो ये रहा आपका, ये आपका एक्स एक्सेस और ये रहा आपका वाई एक्सेस, ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, वैसे यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वैसे यहां पे -1, -2, -3, -4, वैसे यहाँ पे -1, -2, -3, -4 ऐसे हो, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैंने x की जगह पे 1 रखा है, समझ लीजिए मैंने अगर यहाँ पे f1 रखा है तो कितना मिलेगा मुझे, 1 ही मिलेगा। अगर मैं f2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, फिर भी मुझे 2 मिलेगा। अगर f3 रखूंगा तो तब भी क्या मिलेगा, 3। f-4 रखूंगा तो तब भी मुझे -4, मतलब जो वैल्यू मैं रख रहा हूं वही वैल्यू मुझे मिल रही है, ठीक है। तो यहां पे कुछ भी रख सकता हूं, तो कुछ भी रख सकता हूं। जैसे मैं रियल, अब यहां पे मुझे मतलब कोई फंक्शन नहीं, मतलब अब मुझे ये नहीं दिया हुआ है कि फर्स्ट सेट क्या है और सेकंड सेट क्या है, ठीक है। मुझे सिर्फ ये फंक्शन दे दिया गया। अब ये नाम से ही पता लग गया रियल फंक्शन, मतलब इसका जो फर्स्ट सेट होगा या तो वो रियल नंबर होगा या रियल नंबर का कोई सेट होगा, सब सेट होगा, ठीक है। दूसरा सेट, अगर सेकंड सेट की बात करूं तो वो भी या तो रियल नंबर होगा या रियल नंबर का सबसेट होगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अब यहां पे अब देखिए इसी ग्राफ से मैं बताऊंगा कि इसकी डोमेन क्या होगा, मतलब फर्स्ट सेट हम क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए
अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 रखूँगा तो 1 मिलेगा, 2 रखूँगा तो 2 मिलेगा, 3 रखूँगा तो 3 मिलेगा, ठीक है, 3 रखूँगा तो 3 मिलेगा, 4 रखूँगा तो 4 मिलेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और यही चीज़ अगर मैंने -1 रखा तो -1, -2 रखूँगा तो -2, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से इधर भी आएगा, ठीक है। तो अगर इसका जनरल ग्राफ बनाया जाए तो जनरल ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, सॉरी, ये आपका इस तरीके से बना। तो ये है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो मैंने क्या रखा, x की वैल्यू रखी और मुझे y की वैल्यू मिली, ठीक है। और जैसे हम 10th में 9th में इस ग्राफ को क्या लिखते थे, ये ग्राफ और ये लाइन है, मतलब ये एक्सटेंड होती भी जाएगी, जितने तुम वैल्यू रखते जाओगे उतनी वैल्यू। और यही चीज़ इसके बीच में 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आएंगे, इन्फिनाइट नंबर। अगर मैं 1.1 रखूँगा तो 1.1 मिलेगा, 1.2 रखूँगा 1.2, 1.001 रखूँगा तब भी मुझे 1.00, मतलब हर एक नंबर मिलेगा, ठीक है। ये टूट नहीं रहेगा, यहीं पर ये लाइन कहीं टूट नहीं रही, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जहाँ पे मतलब हर एक वैल्यू पे ये क्या देगा, मतलब यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू रखूँगा वही वैल्यू मुझे fx की भी मिलेगी। अब एक चीज़ देखिए, मैं fx को यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ। देखिए ग्राफ किसका है, जैसे हमने 9, 10 में पढ़ा होगा, ये ग्राफ है y = x का। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो x की वैल्यू रखी वही y की वैल्यू रखी। यहाँ भी तो यही हो रहा है, जो मैंने x की वैल्यू रखी वही मुझे fx की वैल्यू मिली। तो एक चीज़ सिमिलरिटी है। अगर मैं इन दोनों को एक हिसाब से देखूं तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिल रहा है कि मैं fx को y भी लिख सकता हूँ। मैं fx को क्या लिख सकता हूँ, y भी लिख सकता हूँ। तो fx और y ठीक है, मतलब मैं इसको fx फंक्शन ऑफ x ये बोल के, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ y = x। एक आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो गया, y = x। जो मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ वही मुझे fx की वैल्यू भी मिल रही है, या जो मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ वही मुझे y की वैल्यू भी मिल रही है। तो अब देखते हैं इसके डोमेन। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन देखिए, मैं क्या नंबर रख रहा हूं, कोई सा भी नंबर रख सकता हूं। ऐसा तो कोई नहीं है कि जिस नंबर पे ये नॉट डिफाइंड आ रहा होगा, ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है। तो मतलब मैं कोई से भी नंबर रख सकता हूं, रैशनल भी रख सकता हूं, इरेशनल भी रख सकता हूं। अगर मैं x की जगह पे 3/2 रखूं तो मुझे 3/2 मिलेगा, -3/2 रखूं तो -3/2 मिलेगा, 0.001 रखूं तब मुझे 0.001 मिलेगा, √3 रखूं तो √3 मिलेगा। मतलब हर कोई नंबर मिल रहा है मुझे, 0 रखूंगा 0 मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे डोमेन, मतलब जो क्या होता है फंक्शन में, क्या होता है डोमेन, क्या होता है फंक्शन में, पूरा का पूरा फर्स्ट सेट। अब यहाँ पे सेट नहीं दिया हुआ है तो हम निकाल रहे हैं कि क्या होगा वो फर्स्ट सेट। और जैसे मैंने पहले बताया था कि डोमेन क्या होता है, जो x की वैल्यू जिससे एक फंक्शन एक फाइनाइट वैल्यू दे। तो मतलब x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं मैं यहाँ पे, जिससे फंक्शन डिफाइन हो जाए, कि फंक्शन एक नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन में ना हो। तो यहाँ पे कोई से भी रियल नंबर रख सकता हूं मैं, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं, कोई से भी रियल नंबर रख सकता हूं डोमेन में, मतलब x की जगह पे कोई सा भी रियल नंबर रख सकता हूं मैं। हर किसी रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैं x की वैल्यू रख रहा हूं वही मुझे fx की वैल्यू भी मिल रही है। और fx क्या होता है, वैल्यू ऑफ fx क्या होता है, रेंज, ठीक है। तो मुझे रेंज भी क्या मिली, पूरा fx, मतलब fx रेंज क्या मिली, पूरा ये भी रियल नंबर, ठीक है, ये भी रियल नंबर और ये भी क्या रियल नंबर, ठीक है। तो मुझे डोमेन क्या मिली, रियल नंबर, रेंज क्या मिली, रियल नंबर। तो अगर आइडेंटिटी फंक्शन दिया हुआ है आपको, तो आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, और रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर, ठीक है ना। तो अब आप नोट कर सकते हैं इसे। सेकंड फंक्शन, ठीक है, इसमें है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट, अब कांस्टेंट जैसे पढ़ा, कांस्टेंट क्या होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे 1 2 3 4 ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। एक बार हो गया 2 जहां पे लिख दिया तो 2, उसकी जगह पे 3 नहीं लिख सकते तुम, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं, एक ऐसी वैल्यू जो वैल्यू चेंज करता रहता है। जैसे x हो गया, x की जगह पे 1 भी हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या है, यह कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन को हम लिखेंगे कैसे, ये होगा f(x) = k, ठीक है, f(x) = k। अब देखिए, अगर मैं इसको ग्राफ में
दिखाएं तो देखो, ठीक है, तो ये रहा एक्स एक्सिस और ये रही वाई एक्सिस। समझ लीजिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है के, यह है के पॉइंट, ठीक है। ये नेगेटिव साइड भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये के पॉइंट। अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रखूं, अगर मैं x की जगह पे 1 रखूं, तो मैंने रख दिया f1, तब भी कितना मिलेगा मुझे k। अगर मैंने x की जगह पे 2 रखा तो तब भी क्या मिलेगा मुझे, f2 क्या मिलेगा, तब भी k। अगर मैंने x की जगह पे -2 रख दिया तो तब भी क्या मिलेगा मुझे, k। अगर मैंने x की जगह पे 0.1 रख दिया तब भी क्या मिलेगा मुझे, k। ठीक है, ऐसे हमने 9th 10th में ग्राफ पढ़े होंगे कि y = 2, ये भी एक टाइप का कॉन्सेप्ट। अभी उसमें बताया था मैंने आइडेंटिटी फंक्शन में कि fx को क्या लिख सकते हैं हम, y। तो मतलब अगर ये ही तो है कि y = k, अब k की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो k की जगह पे अगर 2 रख दूं तो y = 2। तो y = 2 का ग्राफ कैसे बनाते थे हम, जब भी y = किसी y = 2, y = मतलब y = कुछ भी है तो उसका ग्राफ कैसे होता था, पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब ये है कि मैं x की कुछ भी वैल्यू रखूं, इसको हम ऐसे भी तो लिखते थे 0 × x प्लस, मतलब ऐसे लिखते थे 0x + y = 2। अब यहां पे x की कुछ भी वैल्यू रखो, y तो अर्थ में 2 ही आएगा। तो वही चीज यहां पे भी है कि अगर तुम x की यहां पे कुछ भी वैल्यू रखो, वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ k। अब वो k कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे मैंने k की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है k की वैल्यू, ठीक है। अब एक ऐसी वैल्यू ये k यहाँ पे, अब आप बोलोगे k तो यहाँ पे वेरिएबल है, ये तो कुछ भी वैल्यू ले रहा है। ये ऐसे कांस्टेंट को बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। इनको बोलते हैं हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये ऐसे कांस्टेंट होते हैं, लगते हमें वेरिएबल की तरह है बट काम कांस्टेंट की तरह करते हैं। जैसे समझिए, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, ये है ax² + bx + c = 0। तो ये यहाँ पे वेरिएबल क्या था, x। ये a b c को हम वेरिएबल थोड़ा ना बोलते थे, ये क्या होते थे, कांस्टेंट। मतलब इनकी वैल्यू जब हम ओरिजिनल इक्वेशन रखेंगे तो वहां पे वैल्यू फिक्स रहेगी, सिर्फ चेंज तो ये x होंगे। तो वैसे ही यहां पर है, ये k की वैल्यू ले बहुत कुछ सकता है, बट जैसी जब मैं इसका ओरिजिनल फंक्शन लिखूंगा, अभी तो ये जनरल फंक्शन है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बट अगर देखो मैं वैल्यू किसकी चेंज कर रहा हूं, इस x की, k तो फिर भी k ही है, k की जगह पे अगर मैं 2 कर दिया तो अब k की वैल्यू फिक्स्ड होगी, फिर भी मैं x की वैल्यू चेंज करता रहूंगा। तो मतलब यहाँ पे x वेरिएबल है, k कांस्टेंट है। तो ऐसे कोई कांस्टेंट जो वेरिएबल की तरह, या ऐसे कोई वेरिएबल जो कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, उनको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब मैं x की कुछ भी वैल्यू रखूं, समझ लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो कितना आया, k। अगर x की वैल्यू 2 रखूंगा तब भी कितना आया, k। x की वैल्यू 3 रखूंगा तब भी कितना आया, k। यहां रखूंगा तब भी k। तो हर जगह k ही है। तो लाइन कैसे जाएगी, लाइन पैरेलल टू, ये समझिए ये k है, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। ये कांस्टेंट है, मतलब कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ आपका, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये है कांस्टेंट फंक्शन, मतलब जब वहां पे y = या fx = कुछ कांस्टेंट होगा, 2 3 4 5 0.1 0.2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब रेंज और डोमेन देखते हैं। अब देखिए डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच अ फंक्शन इज गिविंग अ फाइनाइट वैल्यू, और फॉर विच वैल्यू ऑफ x द फंक्शन इज डिफाइंड। तो x की क्या ऐसे वैल्यू रखूंगी फंक्शन डिफाइन हो जाए। अब देखो x की मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं। मैं अगर यहां पे x की जगह पे इरेशनल नंबर रखूं √3, तब भी fx कितना आ रहा है, f √3 कितना दे रहा है, फिर भी k दे रहा है। अगर मैं यहां 0.1 रखूं, फ्रैक्शन वाले रखूं, रैशनल नंबर रखूं, इरेशनल नंबर रखूं, इंटीजर रखूं, नेचुरल नंबर, कुछ भी रखूं, वैल्यू फिर भी क्या देगा, k। मतलब यहां पे मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं, हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, होगा ना।
ये हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है मतलब डोमेन क्या हो गया, पूरे का पूरा रियल नंबर। डोमेन क्या हो गया, पूरे का पूरा रियल नंबर। और रेंज क्या हो गया, रेंज क्या होता है कि x की वैल्यू रखने पे fx की क्या वैल्यू आ रही होगी, तो x की कुछ भी वैल्यू रखूं क्या आ रहा है ये k, fx की क्या वैल्यू आ रही है हर बार k, मतलब हर बार क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो रेंज क्या होगी k और कांस्टेंट वैल्यू देख दैट k कैन बी एनी नंबर। ठीक है, वो k कुछ भी नंबर हो सकता है जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है ना, तो ये होगी डोमेन और रेंज। तो याद रखिए डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन मतलब आपकी x की वैल्यू जो जिससे एक फंक्शन फाइनाइट वैल्यू दे, या जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड हो, नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन ना हो। जैसे बताया था कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, अभी देखेंगे आगे एक और क्वेश्चन भी देखेंगे उस पर। तो जिसपे डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो यहाँ पे तो अभी डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाले कोई या रैशनल नंबर रैशनल फंक्शन कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे क्या आएगा आपके सर, डोमेन क्या आएगी, पूरा रियल नंबर। और x की वैल्यू रखने पे जो भी fx की वैल्यू आ रही होगी वो रेंज होगी। तो इस वाले फंक्शन में fx की वैल्यू क्या आ रही है, सिर्फ k आ रही है पूरी, तो इसलिए डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया k। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं।